आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की कविता सांझ और ढोलक की थापें। है ना, सांझ अर्थात संध्या के समय, और ढोलक मतलब ढोलक, थापें मतलब उसकी, है ना, आवाज़। जब उस पर थापें दी जाती है तो उनसे जो आवाज़ निकलती है ढोलक से, तो उनका हम वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है सांझ और ढोलक की थापें। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज़ हो गए। ठीक है, मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज़ हो गए। ठीक है, तो ये जो मालिक है ना, तो मेरे अलगोजे से, अलगोजे अर्थात होगा, क्या होगा कि बांसुरी होगा, है ना, से नाराज़ क्यों हो गए। अब चिड़ियों से चहका करते थे। ठीक है, तो मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज़ हो गए, चिड़ियों से चहका करते थे, अब चिड़ियों के बाज हो गए। पहले क्या था, चिड़ियों का सा चहका करते थे, है ना, अब चिड़ियों के बाज हो गए, अर्थात चिड़ियों के बाज हो गए, अर्थात चिड़ियों के जानलेवा पक्षी हो गए। जब गुंडा मोची ढोलक पर अपनी थापे दे लेता है। ठीक है, जब गुंडा मोची जो है ढोलक पर अपनी थापें दे लेता है, जब सोहन दादा का मस्तक उन थापों पर डुल डुल उड़ता है, और सोहन दादा, है ना, का मस्तक जो है, सिर जो है, उन थापों पर डुल डुल जाता, अर्थात हिलडुल जाता है, वो भी मचल उड़ता है। तब मेरे होठों में बेकाबू सी उड़ती एक हरारत, है ना, तब मेरे होठों में बेकाबू सी, है ना, बेकाबू सी मतलब क्या होगा, नियंत्रण से बाहर, है ना, अधिकार से बाहर। तो तब मेरे होठों में बेकाबू सी उड़ती एक हरारत, हरारत हो जाना अर्थात टूट जाना या थकान हो जाना आदि आदि। तो तब मेरे होठों में बेकाबू सी उड़ती एक हरारत, अलगोजे से बजा बजा मैं थापों का करता हूँ स्वागत, और अलगोजे से बजा बजा, है ना, बांसुरी से बजा बजा मैं थापों का करता हूँ स्वागत। जो थापे हैं, ढोलक की थापे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उस दिन सूरज कुम्भला जाता, और इस वातावरण में, है ना, सूरज उस दिन क्या हो जाता है, कुम्भला जाता है, और चंदा उतर भूमि पर आता, और चांद जो है भूमि पर उतर आता है। सन्नाटा एकांत देखकर अलगोजा से तीन, है ना, अलगोजा से तान मिलाता, अलगोजा चढ़ गया होंठ पर। ठीक है, अलगोजा अर्थात बांसुरी होंठ पर चढ़ जाता है, उतर उतर आंसू आ जाते, और उसमें से जो है ना, मेरे आंसू निकलते जाते। पगिया के दो लिप्टन उनके बेघर बार पहुँचते जाते, और पगिया के दो लिप्टन, है ना, पगिया अर्थात पगड़ी से या गमछा से, है ना, वो जो आंसू निकलते थे उसको वो पहुँचते थे। ठीक, तो हंस उड़ता हूँ जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते हैं। और लेखक कहता है कि, है ना, वो हंस उड़ता है जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते हैं। रास्ता चलने वाले रुकते वाह वाह की झर लाते हैं, और, है ना, जो रास्ता चलने वाले राहगीर होते हैं वह वाह वाह की झर लाते, अर्थात वाह वाह की झड़ी लगा देते हैं, अर्थात तारीफें करते हैं कि देखो बढ़िया सुंदर बांसुरी वादन कर रहा है, ऐसे करके। दिन भर काम करेंगे मालिक, हे मालिक, दिन भर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, संध्या हुई कि थापे देंगे, है ना, और संध्या के समय थापे देंगे। सांसें दे देकर बाजार से बाजी पर अलगोजा लेंगे, ममता के मेहमान बताओ कैसे तिरंदाज हो गए, मेरे मालिक मेरे अलगोजे से नाराज़ क्यों हो गए। यहाँ पर, है ना, महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने सांझ और ढोलक की थापे का सुंदर चित्रण किया है ना। और यहाँ पर सांझ और ढोलक की थापें हैं इनकी कविता, और इसमें महाकवि ने सांझ और ढोलक की थापे का सुंदर चित्रण किया गया है, जीवन चित्रण किया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे मालिक मेरे अलगोजे से नाराज़ क्यों हो गए, कि हे मेरे मालिक, और मेरे अलगोजे अर्थात बांसुरी से आप नाराज़ क्यों हो गए, नाखुश क्यों हो गए। चिड़ियों से चहका करते थे, अर्थात मैं यहाँ नहीं समझ पा रहा हूँ कि इससे पहले आप चिड़ियों की चहचहाट जैसे खुश होते थे, अब चिड़ियों के बाज बन गए। अब चिड़ियों के बाज बन गए मतलब आप उन चिड़ियों के लिए आप बाज अर्थात उसकी जानलेवा पक्षी हो गए हो। ठीक है, तो मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज़ हो गए, चिड़ियों से चहका करते थे, अब चिड़ियों के बाज हो गए। तो हे मेरे मालिक, मेरे और अलगोजे अर्थात बांसुरी
से आप नाखुश क्यों हो गए, नाराज़ क्यों हो गए? मैं यहाँ नहीं समझ पा रहा हूँ कि इससे पहले आप चिड़ियों से चहका करते थे, अर्थात चिड़ियों की चहचहाहट से खुश होते थे। अब आप उन चिड़ियों के लिए बाज बन गए हो, अर्थात उसकी जानलेवा पक्षी बन गए हो। जब गुंडा मोची ढोलक पर अपनी थाप दे लेता है, ठीक है, अब क्या होता है, मैं यह भी देख रहा हूँ कि जब गुंडा मोची ढोलक पर अपनी क्या देता है, थापे देता है, अर्थात ढोलक बजाता है, ठीक है, तब जब सोहन दादा का मस्तक उन थापों पर डुल डुल उड़ता है, ठीक है, तब हमारे परिचित सोहन दादा का मस्तक उन थापों पर हिल डुल जाता है, अर्थात डुल जाता है, ठीक। तब मेरे होठों में बेकाबू सी उड़ती एक हरारत, ठीक है, हरारत, थकान या टूटन, तब मेरे होठों में बेकाबू सी उठती एक हरारत, ठीक है। उस समय मेरे होठ क्या होता है, अपने आप में नहीं रहते, अर्थात उनमें एक थकान और टूटन सी अनुभूति होने लगती है, ठीक है। अब देखिए कि अलगोजे से बजा बजा मैं थापों का करता हूँ स्वागत, और ठीक उसी समय अलगोजे से बजा बजा कर मैं आनंद में मग्न हो जाता हूँ, ठीक है, और फिर उन थापों का मैं निरंतर ही स्वागत करते चला जाता हूँ या करते रहता हूँ। उस दिन सूरज कुम्भला जाता, चंदा उतर भूमि पर आता, और उस दिन उसकी सृष्टि और प्रकृति में भारी परिवर्तन होता है, और इसी कारण जो है सूरज कुम्भला जाता है और चांद धरती पर उतर आता है। किस कारण, है ना, अलगोजे से बजा बजा मैं थापों का करता हूँ स्वागत, उस दिन सूरज कुम्भला जाता, चंदा उतर भूमि पर आता। किस दिन, है ना, तो उन थापों का मैं निरंतर ही स्वागत करते चला जाता हूँ, और इससे क्या होता है कि इसकी सृष्टि और प्रकृति में भारी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि ठीक उसी समय अलगोजे से मैं बजा बजा कर आनंद में मग्न हो जाता हूँ, फिर उन थापों का मैं निरंतर स्वागत करता हूँ, ठीक है, और इसी सृष्टि और प्रकृति में भारी परिवर्तन होता है, और इसी कारण जो है सूरज क्या हो जाता है, कुम्भला जाता है, और चांद धरती पर उतर आता है, ठीक। सन्नाटा एकांत देखकर अलगोजा से तान मिलाता हूँ, और चारों ओर एक अद्भुत सन्नाटा अर्थात चुप्पी फैल जाती है। इसे देखकर मैं अलगोजे से अर्थात बांसुरी से ताने या ताना मिलाने लगता हूँ, ठीक है, तान मिलाता हूँ अर्थात स्वर मिलाता हूँ। किससे मिलाता हूँ, अलगोजे से मिलाता हूँ, ठीक है। तो देख लो कि मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज़ हो गए, चिड़ियों से चहका करते थे अब चिड़ियों के बाज हो गए, जब गुंडा मोची ढोलक पर अपनी थाप दे लेता है, जब सोहन दादा का मस्तक उन थापों पर डुलडुल उठता, तब मेरे होठों में बेकाबू सी उड़ती एक हरारत, अलगोजे से बजा बजा मैं थापों का करता हूँ स्वागत, उस दिन सूरज कुम्भला जाता, चंदा उतर भूमि पर आता, सन्नाटा एकांत देखकर अलगोजे से तान मिलाता। अब यहाँ पर कह रहे हैं ना, मेरे मालिक मेरे अलगोजे अर्थात बांसुरी से आप नाराज़ क्यों हो गए हो, अर्थात नाखुश क्यों हो गए हो, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना, कि आप नाराज़ क्यों हो गए हो। कि चिड़ियों से चहका करते थे, अर्थात पहले आप चिड़ियों की चहचहाहट से खुश होते थे, अब आप उन चिड़ियों के लिए बाज अर्थात, है ना, बाज बन गए हो, अर्थात उनकी जानलेवा पक्षी बन गए हो, बाज बन गए हो। अब आप उन चिड़ियों के लिए बाज अर्थात उन चिड़ियों के लिए, है ना, जानलेवा पक्षी बन गए हो। मैं यह देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, कि जब गुंडा मोची ढोलक पर अपनी थापे दे देता है, अर्थात वो ढोलक बजाता है, तब हमारे जो चिर परिचित से सोहन दादा का मस्तक जो है उन थापों पर डुल डुल उड़ता, अर्थात उन थापों में जो है उनका शरीर हिल डुल जाता है, अर्थात वो थिरकने लगते हैं। उस समय, है ना, तब मेरे होठों में बेकाबू सी उड़ती एक हरारत, उस समय तब मेरे होठों पर, है ना, अपने आप जो मेरे होठ हैं वो अपने आप नहीं रहते, उनमें से क्या होता है, एक हरारत सी उठती है, अर्थात उनमें एक थकान और टूटन की अनुभूति होने लगती है, ठीक है। अलगोजे से बजा बजा मैं थापों का करता हूँ स्वागत, और ठीक उसी समय क्या होता है कि मैं अलगोजे से अर्थात बांसुरी से बजा बजा कर मैं आनंद मग्न हो जाता हूँ, फिर उन थापों का मैं निरंतर स्वागत करता हूँ, ठीक है।
इस सृष्टि में क्या होता है, उस दिन सूरज कुम्भला जाता। मैं इतने भाव विभोर हो जाता हूँ, उन थापों का इतना स्वागत करता हूँ कि ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि उस दिन सूरज कुम्भला जाता है, उस दिन सूरज भी कुम्भला जाता है ना। और चांद धरती पर उतरा हुआ लगता है, अर्थात चांद उतर भूमि पर आता और चंद्रमा जो है अर्थात चांद जो है धरती पर उतरा हुआ होता है। सन्नाटा एकांत देखकर अलगोजा से तान मिलाता, और चारों तरफ एक अद्भुत सन्नाटा और चुप्पी फैल जाती है, जिसे देखकर मैं उस अलगोजे से तान मिलाता हूँ, स्वर मिलाता हूँ। ठीक, आगे देखते हैं कि अलगोजा चढ़ गया होंठ पर, उतर उतर आंसू आ जाते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि है ना, अलगोजा चढ़ गया, है ना, कहाँ चढ़ गया, होंठ पर, होंठ पर आ गया, बांसुरी जो है होंठ पर आ गया, उतर उतर आंसू आ जाते। पगिया के दो लिप्टन उनके बेघर बार पहुँचते जाते, हंस उड़ता हूँ जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते। रास्ता चलने वाले रुकते वाह वाह की झर लाते हैं, दिन भर काम करेंगे मालिक, संझा हुई कि थापे देंगे। सांसें दे देकर बाजार से बाजी पर अलगोजा लेंगे। ममता के मेहमान बताओ कैसे तीरंदाज हो गए, मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज़ हो गए। तो यहाँ पर देखो कि अलगोजा चढ़ गया होंठ पर, है ना, अर्थात वह अलगोजा जो है, तो जब कभी मेरा अलगोजा मेरे इन आतुर होंठों पर चढ़ जाता है, मेरी बंसी का वादन होने लगता है। ठीक है, और वह अपने जादुई प्रभाव से मुझे मोहित कर डालता है। तो इस तरह वह एक जब मेरे होंठ पर चढ़ गया, ठीक है, अलगोजा चढ़ गया, इस तरह जब वे मेरे होंठ पर चढ़ गया तो उसके अद्भुत प्रभाव से मेरी आंखों से धीरे धीरे आंसू उतरने लगे। ठीक है, उतर उतर आंसू आ जाते। तो यहाँ पर देखो अलगोजा चढ़ गया होंठ पर, जो अलगोजा है, बांसुरी है, वो उनके होंठ पर चढ़ जाते हैं, होंठ पर आ जाते हैं, और उतर उतर आंसू आ जाते हैं, अर्थात उसके अद्भुत प्रभाव से, किसके प्रभाव से, बांसुरी वादन से। ठीक है, एक जब मेरे होंठों पर चढ़ गया तब उसके अद्भुत प्रभाव से मेरी आँखों से क्या होता है, धीरे धीरे आंसू उतरने लगता है। देखो, है ना, पगिया के दो लिपटन उनके बेघर बाहर पहुंचते जाते, और पगिया की एक दो लिपट ना भी आने लगे। ठीक है, पगिया के एक दो लिपटें ना भी आने लगे, वे उनके वे घर बार अर्थात उन प्रेम की बूंदों को एक एक करके पोंछने लगे थे। किसके, पगिया से, है ना, पगिया के दो लिपटन उनके बेघर बार पहुँचते जाते। बेघर बार, है ना, बेघर बार मतलब क्या होगा, घर बार, और पगिया, पगिया मतलब होता है गमछा। तो पगिया के दो लिपटन उनके बेघर बार पहुँचते जाते। तो देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पगिया की एक दो लिपट ना भी आने लगी, उनके वे घर बार अर्थात उन प्रेम की बूंदों को एक एक करके पोंछने लगे थे। किससे पोंछने लगे थे, पगिया से पोंछने लगे थे, आंसू को पोंछने लगे थे। हंस उड़ता हूँ जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते हैं, और इन सब के प्रभाव से मैं हंसने लगा था। ठीक है, फिर क्या होता है कि हंस उड़ता हूँ जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते, और कब वो हंस उड़ता है, ठीक है, तो इन सब के प्रभाव से मैं हंस उड़ता हूँ। उस समय लगा था कि मेरी गरीबी के झाड़ झाड़ियों में अच्छे और मधुर फल आने लगे थे। रास्ता चलने वाले रुकते वाह वाह की झर लाते हैं, झड़ी सी ला देते हैं। ठीक है, तो यह भी मैं अनुभव करने लगा था कि मेरे जहाँ कहीं आते जाते हुए राहगीर देखकर या लोग बाग मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे थे। ये वाह वाह की झड़ी लगा देते थे, भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। ठीक है, दिन भर काम करेंगे मालिक, संझा हुई कि थापे देंगे। तो मुझे यह भारी आशा होने लगी थी, है ना, वाह वाह से, कि दिन भर जो है कठोर परिश्रम के उपरांत मेरे स्वामी संध्या के समय मुझे अवश्य थापे देंगे, अर्थात अवश्य मेरा मूल्य समझेंगे, है ना, शाबाशी देंगे कि वाह, ऐसा करके। ठीक, तो सांसें दे देकर बाजार से बाजी पर अलगोजा लेंगे। और इसका अर्थ क्या हो कि सांसें दे देकर, वह सांसें दे देकर बाजी लगाकर अवश्य ही अलगोजा ले लेंगे, अर्थात बांसुरी ले लेंगे। ममता के मेहमान बताओ कैसे तीरंदाज हो गए,
और लेकिन जब यह कुछ नहीं होता तब मुझे यह जिज्ञासा होने लगती कि ममता के मेहमान स्वरूप मेरे मालिक, है ना। तो ममता के मेहमान बताओ कैसे तीरंदाज हो गए। तो ममता के मेहमान स्वरूप मेरे मालिक मुझसे किस प्रकार की तीरंदाजी कर रहे हैं, है ना, किस प्रकार की तीरंदाजी कर रहे हैं। मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज़ हो गए। मेरे मालिक आप मेरे अलगोजे से इस तरह क्यों रूठ गए हो, क्यों नाराज़ हो गए हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, आगे देख लो कि मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज़ हो गए, है ना। जो मालिक है ना, उसको बोल रहा है कि हे मेरे मालिक आप मेरे अलगोजे से नाराज़ क्यों हो गए हो, नाखुश क्यों हो गए, रूठ क्यों गए हो, है ना। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि चिड़ियों से चहका करते थे, पहले आप चिड़ियों की चहचहाट से खुश होते थे, चिड़ियों की भांति चहका करते थे, अब चिड़ियों के बाज हो गए। अब क्या होता है कि आप उन चिड़ियों के लिए बाज हो गए हो, अर्थात उसकी जानलेवा पक्षी बन गए हो। ठीक है, मैं यह भी देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि जब गुंडा मोची ढोलक पर अपनी थापे दे लेता है, जब गुंडा मोची जो है ढोलक पर अपने थापे देता है अर्थात ढोलक बजाता है, तब जब सोहन दादा का मस्तक उन थापों पर डुल डुल उड़ता है ना, और जब अब हमारे परिचित सोहन दादा का मस्तक उन थापों पर हिल डुल जाता है अर्थात वो भी थिरकने लगते हैं, तब मेरे होठों में बेकाबू सी उड़ती एक हरारत। ठीक है, तब उस समय मेरे होंठ अपने आप में नहीं रहते, उनमें एक थकान और टूटने की सी अनुभूति होने लगती है, हरारत होने लगती है। ठीक है, एक टूटन होती है, थकान होने लगती है। अलगोजे से बजा बजा मैं थापों का करता हूँ स्वागत, और क्या होने लगता है कि ठीक उसी समय अलगोजे से बजा बजा कर मैं आनंद में मग्न हो जाता हूँ, फिर उन थापों का मैं निरंतर स्वागत करता हूँ। ठीक, उस दिन सूरज कुम्भला जाता, चंदा उतर भूमि पर आता। उस दिन ऐसा लगता है कि सृष्टि और प्रकृति में भारी परिवर्तन हुआ है, इसी कारण सूरज कुम्भला जाता है और चंद्रमा धरती पर उतर आता है। ठीक, सन्नाटा एकांत देखकर अलगोजा से तान मिलाता, और इसी प्रकार चारों ओर एक सन्नाटा या अद्भुत सन्नाटा अर्थात चुप्पी फैल जाती है, इसे देखकर मैं उस अलगोजे से तान मिलाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि अलगोजा चढ़ गया होंठ पर, उतर उतर आंसू आ जाते। ठीक है, जब कभी मेरा अलगोजा मेरे इन आतुर होंठों पर चढ़ जाता है, ठीक है, आतुर होंठों पर चढ़ जाता है, मेरी वंशी का वादन होने लगता है, तब वह अपने जादुई प्रभाव से मुझे मोहित कर डालता है। इस तरह का जब मेरे होठों पर चढ़ गया, तब उसके अद्भुत प्रभाव से मेरी आंखों से क्या होता है कि धीरे धीरे आंसू उतरने लगते हैं। पगिया के दो लिपटन उनके बेघर बार पहुँचते जाते, और पगिया के एक दो लिपट ना भी आने लगे, उनके वे घर बार अर्थात उन प्रेम की बूंदों को एक एक करके पोंछने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ से है ना गमछा से उनके जो आंसू निकलते हैं वे उनको मसते जाते हैं। देखते हैं कि हंस उड़ता हूँ जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते जाते। तो युवक जो है क्या होता है ना, अलगोजा चढ़ गया होंठ पर, उतर उतर आंसू आ जाते, अर्थात युवक बांसुरी बजाने में इतना मग्न हो जाता है कि उसकी मीठी ध्वनि सुनकर कवि के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उन आंसुओं को अपने गमछे से पोंछता है और बांसुरी बजाता है। ठीक है, तो वह कहते हैं कि गरीबी में कभी कोई खुश नहीं रहता, ठीक है, और नहीं रह सकता, क्योंकि खुश नहीं रह सकता, परंतु मैं बांसुरी की मधुर ध्वनि सुन प्रसन्न हो उठता हूँ। और तो और रास्ते में चलने वाले राहगीर भी, है ना, रास्ता चलने वाले रुकते वाह वाह की झरलाते हैं, और रास्ता में चलने वाले राहगीर भी रुक रुक कर मेरी बांसुरी की तारीफ करते हैं और थोड़ी देर बैठकर सुनते हैं। ठीक, ता अलगोजा चढ़ गया होंठ पर, उतर उतर आंसू आ जाते, पगिया के दो लिपटन उनके बेघर बार पहुँचते जाते, हंस उड़ता हूँ जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते हैं, रास्ता चलने वाले रुकते वाह वाह की झरलाते।
तो अलगोजा चढ़ गया अर्थात जब एक है ना मेरे होंठों पर अलगोजा चढ़ गया है तो उसके अद्भुत प्रभाव से, ठीक है, किसके प्रभाव से? अलगोजा के मधुर ध्वनि के प्रभाव से क्या होता है कि मेरी आंखों से धीरे धीरे आंसू उतरने लगते हैं, गिरने लगते हैं, आ जाते हैं, और पगिया के दो लिपटन उनके बेघर बार पहुँचते जाते हैं ना, बेघर बार है ना, इसको अलग कर दो बेघर बार को, तो लिपटन उनके पहुँचते जाते, किसके? वो उसके आंसू को पहुँचते जाते। तो यहाँ पर देखिए कि पगिया के एक दो लिपट ना भी आने लगे, फिर भी वे बेघर बार अर्थात उन प्रेम की बूंदों को एक एक करके पोंछने लगे थे, जो आंसू आ गए थे उनको वो पोंछने लगे थे। घर बार अर्थात उन प्रेम की बूंदों को, है ना, बेघर बार। अब हंस उड़ता हूँ जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते। यहाँ पर देखिए है ना, पगिया की एक दो लिपट भी ना आने लगी, उनके वे घर बार अर्थात उन प्रेम की बूंदों को एक एक करके पोंछने लगे। इन सब के प्रभाव से मैं हंसने लगा था, है ना, इन सब के प्रभाव से क्या होता है कि मैं हंसने लगा था, जबकि गरीबी के झाड़ों में फल आते हैं, ठीक है, कि मेरी गरीबी के झाड़ झाड़ियों में अच्छे और मधुर फल आने लगे हैं। रास्ता चलने वाले रुकते वाह वाह की झर लाते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं यह भी अनुभव करने लगा था कि मेरे जहाँ कहीं आते जाते हुए जो राहगीर हैं, लोग बाग हैं, मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे थे, मेरी वाह वाह करने लगे थे, ठीक है। झड़ी लाते मतलब झड़ी सी लग जाती है, तारीफों की झड़ी लग जाती है। दिन भर काम करेंगे मेरे मालिक, ठीक है। तो मेरे मालिक पूरे दिन कठोर परिश्रम के बाद मेरे स्वामी, है ना, संध्या हुई कि थापे देंगे, और संध्या के समय मुझे अवश्य थापे देंगे अर्थात मेरा मूल्य समझेंगे। सांसें दे देकर बाजार से, और सांसें दे देकर बाजार से अर्थात वह सांसें दे देकर, है ना, बाजी लगाकर अवश्य ही अलगोजा ले लेंगे, है ना, बाजी पर अलगोजा लेंगे। तो सांसें दे देकर बाजार से बाजी पर अलगोजा लेंगे, तो वह सांसें दे देकर बाजी लगाकर अवश्य ही अलगोजा ले लेंगे अर्थात बांसुरी ले लेंगे। ममता के मेहमान बताओ कैसे तिरंदाज हो गए, मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज हो गए। ममता के मेहमान बताओ कैसे तिरंदाज हो गए। लेकिन यह सब कुछ नहीं होता तब मुझे यह जिज्ञासा होने लगती है कि ममता के मेहमान स्वरूप, है ना, लेकिन जब यह सब कुछ नहीं होता तब मुझे यह जिज्ञासा होने लगती है ना, जानने की इच्छा होती है कि ममता के जो मेहमान स्वरूप मेरे मालिक मुझसे किस प्रकार की तिरंदाजी कर रहे हैं, है ना, तिरंदाज हो गए मतलब तिरंदाजी कर रहे हैं। मेरे मालिक मेरे अलगोजे से क्यों नाराज़ हो गए। हे मेरे मालिक, आप मेरे अलगोजे से इस तरह क्यों रूठ गए हो, क्यों नाराज़ हो गए हो, मैं यहाँ नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। मैं बेच रही हूँ दही, ठीक है। तो सुन सुनकर जग की कहीं और अनकही, मैं बेच रही हूँ दही, मैं सांसों के भाव लगाती हूँ, सिकुड़ी, है ना, सिकुड़ी आंतों चिक जगाती हूँ, है ना, चिक जगाती हूँ। यहाँ देख रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की नेक्स्ट कविता है मैं बेच रही हूँ दही, अर्थात वो दही बेचने वाली का वर्णन कर रहा है ना। तो देखते हैं। तो मैं बेच रही हूँ दही, सुन सुनकर जग की कही और अनकही, मैं बेच रही हूँ दही, मैं सांसों के भाव लगाती हूँ, सिकुड़ी आंतों चीख जगाती हूँ। आगे देखते हैं। बच्चे भूखे, माँ भी उनकी भूखी, मिल जाए उन्हें बस दो ही रूखी सूखी, जब तुम भाव गिरा देते हो मैं कहती हूँ नहीं, मैं बेच रही हूँ दही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक दही बेचने वाली स्त्री की, है ना, करुणा, उसकी करुणा की, उसकी वेदना की और प्रकाश डाला है। और
कवि आगे कह रहा है कि जो स्त्री है ना, वह किस प्रकार दही बेच रही है, और वो दही बेचने वाली स्त्री की असहाय और गरीब स्थिति का जो है करुणामय वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि मैं बेच रही हूँ दही, सुन सुनकर जग की कही और अनकही, मैं बेच रही हूँ दही, मैं सांसों के भाव लगाती हूँ, सिकुड़ी आंतों है ना, आंतों चीख जगाती हूँ। तो यहाँ पर कवि कहता है कि दही बेचने वाली स्त्री सारे जमाने की तमाम तीक्ष्ण बातें को सुनकर भी दही बेचने के लिए मजबूर है ना। सुन सुनकर है ना, क्या सुन सुनकर, जग की, जो संसार की है, कही और अनकही, अर्थात कही गई बातें और अनकही बातें है ना, उनको सुन सुनकर क्या है, मैं बेच रही हूँ दही, फिर भी वो दही बेच रही है। अर्थात कवि कहता है कि दही बेचने वाली स्त्री सारे जमाने की या जग की तमाम तीक्ष्ण बातों को सुनकर भी दही बेच रही है। मैं सांसों के भाव लगाती हूँ, सिकुड़ी आंतों चीख जगाती हूँ। यहाँ पर आगे कह रहा है कि मैं आवाज़ दे देकर दही बेचती हूँ। मैं सांसों के भाव लगाती हूँ, अर्थात मैं आवाज़ दे देकर, है ना, सांसों मतलब आवाज़। तो मैं सांसों के भाव लगाती हूँ, अर्थात मैं आवाज़ दे देकर दही बेचती हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर क्या होता है कि सिकुड़ी आंतों चीख जगाती हूँ, और जो मेरी आवाज़ सुनकर है ना, भूखी आंतें कुलबुनाने लगती है, बिलखने लगती है। ठीक है, तो सुन सुनकर जग की कही और अनकही, मैं बेच रही हूँ दही, मैं सांसों के भाव लगाती हूँ, सिकुड़ी आंतों चीख जगाती हूँ। तो कवि कहता है कि दही बेचने वाली स्त्री सारे संसार की या जग की तमाम तीक्ष्ण बातों को, कही अनकही बातों को सुनकर भी दही बेच रही है, और मैं आवाज़ दे देकर दही बेचती हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर भूखी आंतें कुलबुलाने लगती है ना, सिकड़ों आंतें चिक जगाती हूँ, अर्थात भूखी आंतें जो है कुलबुलाने लगती है, मचलने लगती है। ठीक, आगे देखते हैं। है ना, बच्चे भूखे, माँ भी उनकी भूखी। ठीक, अब कवि कहता है कि है ना, वह स्त्री जो है वो स्वयं भूखी है और उनके बच्चे भी भूखे हैं। मिल जाए उन्हें बस दो ही रूखी सूखी। आगे कहता है कि दही बेचकर मैं उनके लिए रूखी सूखी रोटी का इंतजाम करने निकली हूँ। ठीक है, जब तुम भाव गिरा देते हो, मैं कहती हूँ नहीं, मैं बेच रही हूँ दही। तो यहाँ पर देखो, जब खरीदार मेरे भाव पर दही लेने को तैयार नहीं होती तो मैं उन्हें दही नहीं देती, है ना, मैं बेच रही हूँ दही, मैं कहती नहीं, मैं बेच रही हूँ दही। ठीक, तो कवि कहता है कि दही बेचने वाली स्त्री सारे जमाने की या जग की तमाम तीक्ष्ण बातों को सुनकर भी दही बेच रही है, और आवाज़ लगा लगा कर या आवाज़ दे देकर दही बेचती हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर भूखी आंतें जो है कुलबुलाने लगती है। मैं भी भूखी हूँ और मेरे बच्चे भी भूखी हैं। दही बेचकर मैं उनके लिए रूखी सूखी रोटी का इंतजाम करने निकली हूँ। जब खरीदार मेरे भाव पर दही लेने को तैयार नहीं होते तो मैं उन्हें दही नहीं देती। ठीक है, जब तुम भाव गिरा देते हो, मैं कहती हूँ नहीं, मैं बेच रही हूँ दही। आगे देखते हैं। मैं ग्वालन बेपहचानी सी, कर आँखें रोटी पानी सी, वृंदावन की कुंज गली में भटक रही ऐसी पगली में। माँ बाप तुम ही मेरे हो, मैं क्या बोलूँ, आंसू की मानूँ, मैं जवान भी खोलूँ। भले पीठ मारो तुम मालिक, पेट मारियो है ना, मारिए नहीं, मैं बेच रही हूँ दही। तो यहाँ पर देखो, है ना, मैं ग्वालिन बेपहचानी से, मैं ग्वालिन बेपहचानी से मतलब दही बेचने वाली एक ग्वालन कह रही है, क्या कह रही है कि वह एक ऐसी ग्वालिन है जो अपनी पहचान नहीं बना पाई है। ठीक है, अर्थात वह क्या है, नई नई सी है। ठीक है, मैं ग्वालन बेपहचानी सी, कर आँखें रोटी पानी सी। ठीक, और दही बेचने वाली और उसकी आँखें रोटी पानी के समान बड़ी उत्कंठित और तरल दिखाई देती है। वृंदावन की कुंज गली में भटक रही ऐसी पगली में। ठीक है,
और अपनी दही को बेचती हुई लोगों से बड़े ही नम्र शब्दों में अपने ग्राहकों से कहती है कि सुनो सुनो, आप ही लोग मेरे माता पिता के समान हो, है ना। माँ बाप तुम ही हो मेरे, तुम ही मेरे हो। मैं क्या बोलूँ, आंसू की मानूँ, मैं जवान भी खोलूँ। तो यहाँ कहती है कि मैं ग्वालिन बेपहचानी सी, कर आंखें रोटी पानी सी, वृंदावन की कुंज गली में भटक रही ऐसी पगली मैं, माँ बाप तुम ही मेरे हो। मैं क्या बोलूँ, आंसू की मानूँ, मैं जवान भी खोलूँ। तो दही बेचने वाली एक ग्वालन कह रही है कि वह एक ऐसी ग्वालन है जो अपनी पहचान नहीं बना पाई है, अर्थात वह नई नहीं है, दही बेचने वाली है और उसकी आंखें रोटी पानी के समान बड़ी उत्कंठित और तरल दिखाई देती है। ठीक है, वृंदावन की कुंज गली में, और वह वृंदावन की कुंज गलियों में इधर उधर दही बेचती हुई क्या कर रही है, भटकी सी दिखाई देती है ना, भटक रही है ऐसी पगली में और भटकी हुई सी दिखाई देती है। वह अपनी दही को बेचती हुई लोगों से क्या कह रही है कि माँ बाप तुम ही मेरे हो, कि बड़े ही नम्र स्वभाव से कह रही है, नम्र शब्दों में कह रही है कि सुनो सुनो, आप ही लोग मेरे माता पिता हो, या माता पिता के समान हो। ठीक है, माता पिता के समान हो। मैं क्या बोलूँ, आंसू की मानूँ, मैं जवान भी खोलूँ। और कहती है कि मैं आप लोगों से दही का क्या मोल करूँ, है ना, अर्थात मुझे नहीं करना है। मेरी आँखों में जो ये आंसू छलक रहे हैं, क्या ये मेरी दही बेचने की इस भाव दशा को प्रकट नहीं कर रहे, अर्थात कर रहे हैं, फिर क्या बोलूँ, अर्थात मैं कुछ कहना उचित नहीं समझ रही हूँ। ठीक, भले पीठ मारो तुम मालिक, पेट मारिए, है ना, मारिए नहीं, मैं बेच रही हूँ दही। आप सब मेरी पीठ पर वार भले ही करो, यह तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे पेट पर आप कृपया ना मारिए, यही मैं बार बार चाह रही हूँ। इस प्रकार मैं अपनी दही बेचना चाहती हूँ और मैं इस तरह दही बेच रही हूँ। ठीक, आगे देखते हैं, है ना, इसको देख लो एक बार फिर कि, है ना, मैं ग्वालन बेपहचानी सी, जो ग्वालन है बेपहचानी सी, अर्थात वह पहचान नहीं बना पाई है, अर्थात वह नई नई सी है। तो मैं ग्वालन बेपहचानी सी, कर आँखें रोटी पानी सी, वृंदावन की कुंज गली में भटक रही ऐसी पगली मैं, माँ बाप तुम ही मेरे हो। मैं क्या बोलूँ, आंसू की मानूँ, मैं जबान भी खोलूँ। भले पीठ मारो तुम मालिक, पेट मारिए नहीं, मैं बेच रही हूँ दही। तो दही बेचने वाली एक ग्वालन कह रही है, क्या कह रही है कि वह एक ऐसी ग्वालन है जो अपनी पहचान नहीं बना पाई है, अर्थात वह नई नई सी है। वह दही बेचने वाली और उसकी आँखें रोटी पानी के समान बड़ी ही उत्कंठित और तरल दिखाई देती है ना। कर आँखें रोटी पानी सी, और रोटी पानी के समान, क्या उसकी आँखें, है ना, रोटी पानी के समान बड़ी उत्कंठित और तरल दिखाई देती है। वह वृंदावन की कुंज गलियों में इधर उधर दही बेचती हुई, है ना, वह वृंदावन की कुंज गली में, अर्थात वह वृंदावन की कुंज गलियों में इधर उधर दही बेचती हुई भटकी सी दिखाई देती है। वह अपनी दही को बेचती हुई लोगों को बड़े ही नम्र शब्दों में और स्वभाव से अपने ग्राहकों से कहती है कि सुनो सुनो, आप ही लोग मेरे माता पिता के समान हो, फिर मैं आप लोगों से दही का क्या मोल करूं, है ना, मैं क्या बोलूं और क्या मोल करूं। ठीक है, मैं आप लोगों से दही का क्या मोल करूं, मोल भाव करूं, अर्थात मुझे नहीं करना है। मेरी आँखों में जो ये आंसू छलक रहे हैं, है ना, आंसू की मानूं, मेरी आँखों में जो आंसू छलक रहे हैं, आ रहे हैं, क्या ये मेरी दही बेचने की इस भाव दशा को प्रकट नहीं कर रहे हैं। मैं जबान भी खोलूं। ठीक है, अर्थात कह रहे हैं कि फिर क्या बोलूं, अर्थात मैं कुछ कहना उचित नहीं समझ रही हूँ। ठीक, भले पीठ मारो तुम मालिक, है ना, आप सब मेरी पीठ पर वार भले ही करो, यह तो मुझे स्वीकार है, लेकिन पेट मारिए नहीं, लेकिन मेरे पेट पर आप कृपया ना मारिए, है ना। मैं बार बार चाह रही हूँ कि इस प्रकार मैं अपनी दही बेचना चाहती हूँ और मैं दही बेच रही हूँ। आगे देखते हैं, मीठा है मक्खन सा जमकर,
मौन पुकार रहा थम थम कर, प्राणों में रम कर बल देगा, मुझको बैल और हल देगा। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि मीठा है मक्खन सा जमकर। तो कवि कहता है कि दही बेचने वाली अपनी दही की प्रशंसा करते हुए पुकार रही है। क्या कह रही है? मीठा है मक्खन सा जमकर, कि दही मीठा है और मक्खन के समान जमा हुआ है। मौन पुकार रहा रहा थम थम कर, है ना, फिर भी क्या होता है कि वह भी चुप है। ठीक है, दही मीठा है और मक्खन के समान जमा हुआ है, वह भी चुप है ना। मौन पुकार रहा थम थम कर, और क्या होता है कि दही मीठा है और मक्खन के समान जमा हुआ है, मौन पुकार रहा थम थम कर, वह भी चुप है किंतु पुकारता सा प्रतीत होता है ना। प्राणों में रम कर बल देगा, मुझको बैल और हल देगा, है ना। तो यदि कोई इसका प्रयोग करेगा तो वह शरीर में बल प्रदान करेगा। ठीक है, तो देखो प्राणों में रम कर, है ना, जैसे ही दही पियोगे तो प्राणों में रम कर क्या बल देगा। तो यदि कोई इसका प्रयोग करेगा तो वह शरीर में क्या देगा? बल प्रदान करेगा। ठीक है, मुझको बैल और हल देगा, तो इसके है ना, बेचने से मुझे जो धन प्राप्ति होगी उससे मुझे बैल और हल खरीदने में सरलता होगी। ठीक है, प्राणों में रम कर बल देगा, मुझको बैल और हल देगा। ठीक है, तो प्राणों में रम कर, है ना, रम कर अर्थात, है ना, उसको रम कर, तो प्राणों में रम कर, है ना, जाकर बल देगा। तो है ना, दही बेचने वाली कह रही कि यदि कोई इसका प्रयोग करेगा तो वह शरीर में बल प्रदान करेगा, और है ना, मुझे बेचने से मुझे जो धन की प्राप्ति होगी उससे क्या होगा कि है ना, मुझे बैल और हल खरीदने में सरलता होगी। भैंसे गाय गोकुल वृंदा, सबकी धारे, है ना, धारे बही, मैंने राजमार्ग छोड़ा है, पगडंडी है गही, मैं बेच रही हूँ दही, सुन सुनकर जग की कही और अनकही, मैं बेच रही हूँ दही। तो यहाँ पर देखिए, भैंसे गायें गोकुल वृंदा। ठीक है, तो गोकुल में और वृंदावन में क्या है? गाय और भैंस के दूध की नदियाँ बहती है ना, सबकी धारें बही। तो भैंसे गायें गोकुल वृंदा, सबकी धारें बही। तो गोकुल और वृंदावन में गाय और भैंस के दूध की नदियाँ बहती है। मैंने राजमार्ग छोड़ा है, पगडंडी है गही, है ना। तो मैंने सुखों का राजमार्ग छोड़कर कठिनाइयाँ रूपी पगडंडी को अपनाया है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि मैं बेच रही हूँ दही, है ना, इसलिए मैं सारे जमाने का व्यंग सहते हुए, है ना, सुन सुनकर जग की कही और अनकही, मैं बेच रही हूँ दही। तो इस प्रकार मैं सारे जमाने के व्यंग सहते हुए भी दही बेच रही हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो कि मीठा है मक्खन सा जमकर, मौन पुकार रहा थम थम कर, प्राणों में रमकर बल देगा, मुझको बैल और हल देगा। भैंसे गायें गोकुल वृंदा, सबकी धारें बही, मैंने राजमार्ग छोड़ा है, पगडंडी है गही, मैं बेच रही हूँ दही। सुन सुनकर जग की कही और अनकही, मैं बेच रही हूँ दही। ठीक, तो देखो मीठा है मक्खन सा जमकर, मौन पुकार रहा थम थम कर, मीठा है। तो कवि कहता है कि दही बेचने वाली अपनी दही की प्रशंसा करते हुए पुकार रही है। कैसे पुकार रही है? मीठा है मक्खन सा जमकर, है ना, दही मीठा है और मक्खन के समान जमा हुआ है। ठीक है, वह भी चुप है किंतु पुकारता सा प्रतीत होता है। ठीक है, मौन पुकार रहा थम थम कर, प्राणों में रमकर बल देगा, मुझको बैल और हल देगा। तो यदि कोई इसका जो प्रयोग करेगा तो वह उसका शरीर में, है ना, उसके शरीर में बल प्रदान करेगा, और इसके बेचने से मुझे जो धन की प्राप्ति होगी तो उससे मुझे बैल और हल खरीदने में सरलता होगी। भैंसे गायें गोकुल वृंदा, सबकी धारे बहीं, और गोकुल और वृंदावन में गाय और भैंस के दूध की नदियाँ बहती है। मैंने राजमार्ग छोड़ा है, पगडंडी है गही, और मैंने जो है सुखों का राजमार्ग छोड़ दिया है और कठिनाइयाँ रूपी पगडंडी को अपनाया है, ग्रहण किया है। ठीक है, और मैं बेच रही हूँ दही, है ना, इस प्रकार मैं दही बेच रही हूँ। कैसा बेच रही हूँ? सुन सुनकर जग की कही और अनकही,
है ना, मैं बेच रही हूँ दही। तो मैं सारे ज़माने के व्यंग को सहते हुए, कही और अनकही बातों को सहते हुए भी मैं क्या बेच रही हूँ, दही बेच रही हूँ। ठीक, तो ये तो हुआ, है ना, आप लोगों का जो है सांझ और ढोलक की थापें और मैं बेच रही हूँ दही, है ना। 2 कविता आज कंप्लीट हो गया, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सच्चिदानंद हिरानंद वतस्यान अज्ञे। तो आप लोग जो है ना, अज्ञे का जो है परिचय पढ़ के आना। ठीक, चलो आज के लिए इतना करते हैं।